गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? एंड दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेस। मैं यहीं पे ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि अंदर ना ही मेरा रूम है एंड हॉल रूम में लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा यहीं ब्लॉग बनाती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो टुडे आई एम गोना से कि मैं हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाती हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब पूछते भी है कि मैं हिंदी में ब्लॉग क्यों बनाती हूँ, नेपाली में क्यों नहीं बनाती हूँ। So it's not about informative video today, it's about myself. तो मैं हिंदी में ब्लॉग क्यों बनाती हूँ? बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लाइक सिलीगुड़ी। तो हम लोगों के वहाँ पे क्या था कि मैं पहले से ही लाइक वहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, तो हिंदी मुझे पहले से ही आती है। मतलब स्कूल में मेरे 70% दोस्त जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता है कि मेरे 70% जो दोस्त थे वो सारे लाइक बंगाली, मारवाड़ी या फिर बिहारी, ये सारे हैं। एंड इवन माई बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी बंगाली, मतलब लाइक बंगाली एंड बिहारी, ये कैटेगरी के एंड मारवाड़ी। तो इसीलिए मैं मतलब लाइक मैं हिंदी में ब्लॉग, पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी, ताकि मैं जब इजराइल में डेली एक्टिविटीज के बारे में बनाऊंगी। बट द थिंग इज, मैं जब लाइक दादी के साथ यहाँ पे कुछ डेली एक्टिविटीज होती नहीं है ऐसी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि जब एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन का भी लाइक बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, मतलब लाइक मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बना के शेयर कर दूं ताकि वो लोगों को हेल्पफुल रहे वो वीडियोस। इसकी वजह से एंड जो भी कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर में आ रहे थे लोग, वो लोग ज़्यादातर नॉन नेपाली थे। तो इसकी वजह से मैंने हिंदी में ब्लॉग, मतलब लाइक हिंदी में ब्लॉग चालू किया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में ब्लॉग मैंने इसलिए किया था, ये रीज़न नहीं है। फर्स्ट रीज़न इज मेरे सारे दोस्त जो थे, जो कि मुझे देखे एंड लाइक मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़, क्योंकि ऑल नेपालीज उनको हिंदी आती है। जितने भी नेपाली लोग हैं उनको हिंदी आती है। आप एग्री करो या ना करो, उनको आती है। एंड यू कैन कमेंट बिलो ऑल्सो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वही है कि जितने भी हमारे नेपाली कल्चर के लोग होते हैं उनको हिंदी आती है, बहुत अच्छे से आती है। एंड समझ में तो भाई बहुत ही आती है, क्योंकि हिंदी सीरियल, हिंदी मूवीज ये सब वगैरह देखते हैं वो लोग, तो उनको तो आती है। बट वेर एज हिंदी लोग जो है, जो बंगाली मारू, उनको सबको नेपाली नहीं आती है। आती होगी तो 30-40% को आती है, सबको नेपाली नहीं आती है। तो इसकी वजह से जो नेपाली है वो, उनको तो हिंदी का ब्लॉग समझ में आ जाएगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ नॉन नेपालीज है उनको तो नेपाली का ब्लॉग समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से मैंने हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट किया था पहले, क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, मेरा क्या मतलब लाइक यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ यहाँ पे कैसा है, ये सब चीज़ों के लिए मैंने बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब वीडियोस। फिर उसके बाद और एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चलते गया। एंड फिर मैंने कंटिन्यू किया हिंदी में ब्लॉग करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में एज आई सेड कि सारे नॉन नेपालीज आते हैं। तो इसकी वजह से मैंने चालू किया, कंटिन्यू किया, मतलब हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करने का, मतलब हिंदी में कंटिन्यू करने का, ब्लॉग बनाना। तो इसकी वजह से मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ ताकि सबको समझ में आए। हाँ, वैसे मतलब लाइक नेपाली में बनाना भी, लाइक एक मैंने 10 का ब्लॉग जो था वो नेपाली में बनाया था। यस, आई एम नेपाली एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे नेपाली नहीं आती है, मुझे अच्छे से नेपाली आती है। बट इट्स जस्ट दैट, जस्ट समझने के लिए जो लोग भी लाइक वीडियोस देखते हैं मेरा, उनको समझ में आए, इसकी वजह से मैं हिंदी में बात करती हूँ। एंड मुझे पता है कि मेरी हिंदी इतनी शुद्ध और अच्छी नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई। एंड लाइक नेपाली में भी मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं नेपाली में भी बात कर सकती हूँ, हिंदी में भी बात कर सकती हूँ एंड हिब्रू में भी बात कर सकती हूँ। बट द थिंग इज समझना, मतलब लाइक जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, नेपाली फ्रेंड्स है या फिर दीदी भैया जो भी है, उनको तो आराम से हिंदी का ब्लॉग समझ में आ जाता है। बट वेयर एज नॉन नेपाली है, उनको कैसे समझ में आएगा, है ना। इसकी वजह से मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ, चाहे मेरी हिंदी गलत ही क्यों ना हो। बहुत सारी लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक तो मैं करती हूँ, वो तो बचपन से, चाहे वो इंग्लिश हो, नेपाली हो, हिंदी हो, हिब्रू हो, कुछ भी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो होती है। एंड हाँ, मेरी थोड़ी वो एक्सेंट भी नेपाली आ जाती है एंड समझ में आ जाता है कि मैं नेपाली हूँ। लाइक मेरी हिंदी बोलने की जो एक्सेंट है उससे समझ में आता है कि मैं नेपाली हूँ। बट कोई बात नहीं, लाइक थोड़ा थोड़ा करके ही लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं हिंदी में ही ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ, अभी लाइक हाँ 1-2 ब्लॉग नेपाली में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में ही करती हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं,
चाहे मुझे हिंदी इतना स्पष्ट तरीके से ना आए, इतना क्लियरली ना आए, बट हाँ थोड़ी बहुत समझने लायक तो है मेरी हिंदी कि समझ में आ जाए। तो एवरीवन वाज आस्किंग कि व्हाई आई मेक ब्लॉग इन हिंदी। तो वैसे तो मैं इंग्लिश में भी कर सकती हूँ, बट हाँ इंग्लिश भी समझ में आता है, मैं इंग्लिश में भी कर सकती हूँ, बट इंग्लिश में वो कंफर्ट जो नहीं रहता है जितना मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर पाती हूँ। एंड नेपाली में लाइक हाँ हिंदी से ज़्यादा मेरी अच्छी नेपाली है, क्योंकि मैं नेपाली में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। बट फिर भी कि समझना, एज मैंने पहले से ही बताया, समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ कि ताकि सबको समझ में आए। एंड हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, तो इसकी वजह से सबको आती है हिंदी। अगर मतलब लाइक आप कोई भी स्टेट से हो, एटलीस्ट समझ में तो आती है। अगर आप बोल भी ना पाओ तो अब इंडिया में तो कितने 29 स्टेट्स है, तो 29 स्टेट्स के लोग तो 29 लैंग्वेज ही नहीं बोलते तो द ओनली वन कॉमन लैंग्वेज इज़ हिंदी। तो हिंदी में बात करती हूँ। एंड बंगाली भी थोड़ी बहुत आती है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कुछ भी। एंड अगर मैं बंगाली में भी एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वो सिर्फ बंगाली लोगों को समझ में आएगा। तो इसकी वजह से हिंदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा ना। इंग्लिश, हिब्रू तो और वो तो आउट ऑफ द लीग है, इतना तो मैं हिब्रू में बोल भी नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत आता है। तो हिब्रू तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। नेपाली ऑप्शन है, अभी भी है, कोई बात नहीं, नेपाली में भी मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। बट द थिंग इज समझ में नहीं आएगा ना सबको, तो इसकी वजह से। एंड हिंदी का तो आपको पता ही है, हिंदी में ही ब्लॉग बनाती हूँ। एंड और एक लैंग्वेज कौन सी बताई थी मैंने, मैं खुद भूल गई। तो हाँ ये सारे ऑप्शंस में मुझे जो बेस्ट लगा वो हिंदी था, इसकी वजह से आई चूज हिंदी। एंड होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाती हूँ। एंड वाई नॉट इन नेपाली, चाहे मेरी हिंदी घटिया खराब ही क्यों ना हो, बट आई प्रिफर हिंदी। तो इसकी वजह से that's all, and you can comment below कि you can comment below। वैसे तो आप लोग वैसे ही कमेंट करते हो एंड बहुत सारा प्यार देते हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कि मैं ग्रो, मतलब लाइक मेरा पहले सब्सक्राइबर बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ इट्स अराउंड 2000 समथिंग। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड यहीं तक का था ब्लॉग, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।